टॉपिक है हम लोग का रैंकिंग। और रैंकिंग में जो कंटेंट्स हैं, जो सब टॉपिक हैं, उसका डिस्कशन पहले कर लें, फिर इसके बाद हम आपको प्लेस अरेंजमेंट के बारे में बताते हैं। तो देखिए, रैंकिंग में जो हमारा सब टॉपिक आता है, वो आता है प्लेस अरेंजमेंट, इसके बाद आता है सर्कुलर अरेंजमेंट, इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है स्क्वायर अरेंजमेंट, और चौथे नंबर पे आता है लेंथ अरेंजमेंट, और पांचवें नंबर पे आता है लीनियर अरेंजमेंट। और छठवें नंबर पे आता है टाइम अरेंजमेंट। अगर हम लोग रैंकिंग की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत कुल मिलाकर के 6 सब टॉपिक हैं, जिसमें से प्लेस अरेंजमेंट है, सर्कुलर अरेंजमेंट है, स्क्वायर अरेंजमेंट है, और लेंथ अरेंजमेंट है, और लीनियर अरेंजमेंट है, और टाइम अरेंजमेंट है। तो आज हम आपको प्लेस अरेंजमेंट के बारे में बताने वाले हैं कि प्लेस अरेंजमेंट का अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, अगर हर टाइप का क्वेश्चन आपने कर रखा है, तो फिर इससे बनने वाला कोई भी क्वेश्चन आप डेफिनेटली लगा सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। ठीक है? तो देखिए, इसमें क्या है कि जो सर्कुलर अरेंजमेंट है, स्क्वायर अरेंजमेंट है, लीनियर अरेंजमेंट है, इनसे आपको एक टॉपिक मिलेगा रीजनिंग के अंतर्गत पजल। तो पजल हमेशा सर्कुलर अरेंजमेंट का जो प्रॉब्लम आता है, वो पजल का पार्ट है, पजल के अंतर्गत आता है। और उसके बाद स्क्वायर अरेंजमेंट पे भी पजल बनाया जाता है, लेंथ और लीनियर पर भी पजल बनाया जाता है। तो इनसे जो है क्वेश्चन में पजल में भी क्वेश्चन बनते हैं। पजल में कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें सब टॉपिक्स भी होते हैं। लेकिन आज हम आपको डिस्कस करने वाले हैं मेनली इसके बारे में, प्लेस अरेंजमेंट के बारे में। ठीक है? कि प्लेस अरेंजमेंट से जो प्रॉब्लम्स बनेंगे, वैसे क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है? तो आइए टॉपिक शुरू करते हैं, प्लेस अरेंजमेंट। ठीक है? अब जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखूं, कि एक क्वेश्चन मैं बोलूं कि एक पंक्ति में राज आरंभ से, एक पंक्ति में राज आरंभ से 8वें स्थान पर है, और अंत से चौथे स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? इस तरह से कोई भी क्वेश्चन दे सकता है। और याद रहे कि क्वेश्चन में व्यक्ति भी, पर्सन भी हो सकता है, क्वेश्चन में कमोडिटीज भी हो सकती है, यानी वस्तु भी हो सकती है ना? तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कहता है कि एक पंक्ति में राज आरंभ से 8वें स्थान पर है और अंत से चौथे स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बिल्कुल इनिशिएट कर रहा हूं जीरो से, है ना? और इसमें हाई लेवल के भी क्वेश्चन होते हैं, इसमें पजल के भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अभी मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं। आप, जो बच्चा कभी नहीं पढ़ा होगा, अगर वो इस लेक्चर को देख रहा होगा तो उसे भी समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या करना है और ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इजीली कैसे सॉल्व करेंगे। देखो,
एक पंक्ति में राज आरंभ से 8वीं तक। मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं। पोजीशन फ्रॉम वन एंड पोजीशन फ्रॉम वन एंड प्लस पोजीशन फ्रॉम अदर एंड -1 बराबर टोटल। पोजीशन फ्रॉम वन एंड प्लस पोजीशन फ्रॉम अदर एंड -1 बराबर टोटल। जब भी आपको प्लेस अरेंजमेंट का क्वेश्चन अगर मिले तो आप इस फार्मूले का प्रयोग आप वहां पे कर सकते हैं। देखिए यहां पर मैंने इंड शब्द का इस्तेमाल किया है, छोर शब्द का इस्तेमाल किया है ना। जब भी कोई आप पंक्ति बनाएंगे तो याद रखिए कि उस पंक्ति के दो इंड होंगे, एक उसका बिगनिंग और एक उसका एंड, है ना। हर पंक्ति का दो छोर होता है ना। तो एक आरंभ और एक अंत, चाहे इसको बाएं दाएं, आरंभ अंत। पंक्ति अगर वर्टिकल लेते हो तो ऊपर व नीचे भी बोल सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या बोलते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या लिखा है, पोजीशन फ्रॉम वन एंड प्लस पोजीशन फ्रॉम अदर एंड -1 बराबर टोटल। चाहे दायां बायां ऊपर नीचे आगे पीछे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, तो यहां पर देखो क्या लिखा है, एक पंक्ति में राज आरंभ से 8वें स्थान पर है। तो भाई राज की पोजीशन फ्रॉम बिगनिंग दे रखा है 8वां, तो पोजीशन फ्रॉम वन एंड के जगह लिखोगे 8, ठीक। अब इसके बाद प्लस, फिर बोलता है और अंत से चौथे स्थान पर है, मतलब कि राज की ही पोजीशन फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम एंड बोथ एंड से गिवन है, दोनों तरफ से बता रखा है। कहता है कि पोजीशन फ्रॉम वन एंड दे रखा है कि चौथा है ना। अब दोनों को जोड़ लिया, 1 माइनस कर देंगे तो बताओ क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 8 4 12 और 1 घटा दोगे तो कितना आएगा 11, है ना। तो इसका आंसर बनेगा 11। मैं आपको बताऊं कि ये 1 माइनस क्यों किया गया। आप 1 माइनस क्यों किया गया, इस बात को पहले समझ लो। देखो रटना नहीं है, कुछ भी अगर आप रीजनिंग के अंतर्गत रटते हो तो इसमें हमेशा पैटर्न बदलता रहता है, तो आप कभी भी क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। यहाँ पे रटना कुछ नहीं है, ये भी समझना है कि 1 को माइनस क्यों किया। देखो अगर मैं 11 लाइन खींच लूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दोस्तों कभी भी लाइन को खींचकर करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस समझाने के लिए मैं आपको ये लाइन खींच लिया। अब एक लड़के की पोजीशन आप रख लो 8वां है, तो एक लड़का कहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये राज है। इसकी पोजीशन आरंभ से क्या 8 है और इसकी पोजीशन अंत से क्या है 4, 1 2 3 4, है ना। तो देखिए आरंभ और अंत दोनों पोजीशन अगर हम जोड़ते हैं तो 12 आता है। ये 12 क्यों आता है, क्योंकि ये जो राज है ना, हर लड़का एक बार गिना गया, मगर राज जो है आरंभ से भी गिना गया और राज जो है अंत से भी गिना गया, इसलिए दोनों को जोड़कर 1 माइनस करना पड़ता है ना। टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स या टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो भी पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन व्यक्ति पूछ रहा है, तो इसमें टोटल कितने हो जाएंगे 11। और 1 माइनस करने का कॉन्सेप्ट क्या है, चूंकि राज बोथ इंड से गिना गया, दोनों तरफ से गिना गया, इसलिए 1 माइनस इसमें करना मस्ट है, ठीक है। तो आप इस फार्मूले को समझ गए होंगे कि जब भी एक ही व्यक्ति या एक ही कमोडिटी की पोजीशन अगर बोथ इंड से गिवन है तो दोनों को जोड़कर 1 माइनस कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, टोटल नंबर ऑफ कमोडिटीज, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो भी है वो फाइंड आउट हो जाएगा, राइट। आइए अब आपको मैं दूसरा सवाल एक दिखाता हूं। अब आगे बढ़ते हैं, इसके आगे एक पंक्ति में एक पंक्ति में 10 विद्यार्थी हैं। एक पंक्ति में 10 विद्यार्थी हैं। मोहन आरंभ से 5वें स्थान पर है। 5वें
स्थान पर है तो अंत से उसका स्थान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अगर मान लो आ गया, एक पंक्ति में 10 विद्यार्थी हैं, इस बार आपसे टोटल नहीं पूछ रहा, इस बार आपको टोटल बता रखा है और एक साइड से प्लेस बता रखा है, अदर साइड से वो प्लेस आपसे जानना चाहता है। तो इसके लिए क्या हमें अलग से कोई फार्मूला यूज करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसी फार्मूले से हम लोग इसको लगा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर क्या कहता है कि एक पंक्ति में मोहन, अब टोटल पंक्ति में 10 है, तो वही फार्मूला लिख लो, पोजीशन फ्रॉम वन एंड, पोजीशन फ्रॉम वन एंड प्लस पोजीशन फ्रॉम अदर एंड -1 बराबर टोटल। इस बार आपको टोटल की वैल्यू बता रखा है, तो टोटल का वैल्यू कितना बता रखा है? पंक्ति में टोटल कितने हैं? 10 विद्यार्थी हैं, तो यहाँ टोटल की वैल्यू मैंने पहले रख लिया 10। फिर बोलता है कि एक पंक्ति में 10 विद्यार्थी है, मोहन आरंभ से 5वें, यानी मोहन की पोजीशन वन एंड से गिवन है, एक छोर से मोहन का स्थान दे रखा है, क्या दे रखा? 5वां। तो पोजीशन फ्रॉम वन एंड की वैल्यू रख लो 5 और पोजीशन फ्रॉम अदर एंड की वैल्यू तुम्हें निकालना है, ये मान लो क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो पोजीशन फ्रॉम वन एंड प्लस पोजीशन फ्रॉम अदर एंड -1 बराबर टोटल। टोटल कितना दे रखा है? ऑलरेडी दे रखा है, 10 दे रखा है। ठीक है, अब क्या करोगे? पहले इसको पक्षांतर कर दो, तो कितना आ जाएगा? 5 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 11 और क्वेश्चन मार्क बराबर कितना हो जाएगा? 11 - 5 बराबर 6, यानी कि अंत से उसका स्थान क्या हो जाएगा? 6वां, है ना। तो दोस्तों इसमें क्या करना है कि आपको मैं एक लाइन में बता दूं कि कभी भी टोटल संख्या निकालना है और पोजीशन अगर गिवन है तो दोनों को जोड़ के आपको 1 माइनस करना है। ठीक है, और 1 क्यों माइनस करना है? क्योंकि वो लड़का जो है दोनों तरफ से गिन लिया जाता है, इसलिए। और अगर कभी भी टोटल संख्या अगर दे रखा है और एक साइड से स्थान पूछ रहा है, ठीक है, और एक साइड से स्थान दे रखा है, तो ज्ञात पोजीशन को घटाकर, है ना, ज्ञात पोजीशन को घटाकर एक जोड़ देना, अदर साइड से स्थान आ जाएगा। ठीक है, कभी आपको अगर टोटल दे रखा है ना और एक साइड से प्लेस दे रखा है, तो क्या करना कि टोटल में से ज्ञात पोजीशन को माइनस करके 1 ऐड कर देना, तो इससे क्या होगा? अदर साइड से प्लेस आ जाएगा। तो बस इतना दिमाग में रखो कि टोटल निकालने के लिए 1 माइनस होता है और साइड निकालने के लिए चाहे पोजीशन फ्रॉम वन एंड और पोजीशन फ्रॉम अदर एंड, अगर साइड निकालना है तो 1 जो है प्लस होता है और टोटल निकालना है तो 1 माइनस होता है। ये 1 प्लस क्यों होता है, इस बात को थोड़ा-सा समझ लिया जाए कि 1 क्यों प्लस होता है। मैं एक चीज़ आपको यहाँ समझा दूँ कि 1 क्यों हमने प्लस क्यों किया। देखिए, यहाँ पर कहता है कि टोटल कितने हैं? 10 लोग हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल कितने लोग हैं? 10 लोग हैं और एक लोग की पोजीशन आरंभ से दे रखा है 5। एक लोग की पोजीशन आरंभ से दे रखा है, क्या दे रखा है? 5। देखिए 1, 2, 3, 4, 5। एक लोग की पोजीशन आरंभ से क्या दे रखा है? 5। अगर आप 10 में से 5 निकालोगे और ये कौन है? यही तो है मोहन। ये कौन है? ये मोहन है। ठीक है, अगर आप इस 10 में से अगर आप 5 निकालोगे तो आप देखिए यहाँ तक ये लाइन कट हो जाएगी। ठीक, ये 5 निकल गए तो भाई कितना बचा? 1, 2, 3, 4, 5। अब मोहन का ही प्लेस तुम्हें अंत से बताना है, तो मोहन को इसमें ऐड करोगे तभी तो मोहन की प्लेस आएगी। तो 4 ये और 1 मिला के कितने हो जाएंगे? 5। मतलब कि आंसर इसका कितना आ जाएगा, है ना? ये देखो 5 ये और 1 मिला के मोहन की प्लेस अगर मोहन को ऐड कर लोगे तो इधर 5 लोग हैं, मोहन ऐड होगा तो 6। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 6, है ना? तो देखो एक लाइन में आप बस सुनो, अगर एक ही कमोडिटी की पोजीशन दोनों तरफ से दी जाती है और टोटल पूछा जाता है, दोनों को जोड़िए 1 माइनस करिए, टोटल नंबर ऑफ कमोडिटीज फाइंड आउट हो जाएगा। और अगर टोटल संख्या दे रखा है, एक साइड से स्थान दे रखा है, टोटल में से ज्ञात पोजीशन को घटा करके एक ऐड कर दीजिए, अदर साइड से प्लेस आ जाएगा। अभी तक का जो हमने बातचीत किया
वो उसका कंक्लूजन्स बस इतना है, राइट। अब आइए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूं इसके आगे कौन सा स्टेप आना चाहिए। ये देखो, इसके आगे का स्टेप यह है कि एक लिस्ट में क्वेश्चन लेते हैं, एक लिस्ट में घड़ी आरंभ से 45वें स्थान पर है। एक लिस्ट में घड़ी आरंभ से 45वें स्थान पर है और रेडियो रेडियो अंत से 75वें स्थान पर है। रेडियो अंत से 75वें स्थान पर है। यदि घड़ी अंत से 61वें स्थान पर हो तो रेडियो का आरंभ से स्थान ज्ञात करो। अब देखो प्रश्न ये उठता है कि क्या हम लोग अब इसके लिए क्या अलग से कोई फार्मूला इस्तेमाल करेंगे? जी नहीं, वही फार्मूला लिखो जो मैंने अभी आपको बताया, उसी फार्मूले से हम लोग फिर यूज करते हैं। मैं आपको क्या किया कि उस फार्मूले का प्रयोग पहले अलग अलग दिखाया, टोटल निकालने के लिए दिखाया और साइड निकालने के लिए भी दिखाया। लेकिन अगर उसी फार्मूले का प्रयोग अब हम आपको ज्वाइंट करके दिखाने वाले हैं, इस क्वेश्चन के माध्यम से उस फार्मूले को मैं ज्वाइंट दिखाने वाला हूं। देखो कैसे। अब यहां पर फार्मूला हम लोग का क्या था? हमारा फार्मूला था पोजीशन फ्रॉम वन एंड प्लस पोजीशन फ्रॉम अदर एंड -1 बराबर टोटल। ओके, ये हमारा फार्मूला था। अब क्वेश्चन को जरा पढ़िए और ये बताइए कि कौन ऐसा है रेडियो और घड़ी में, कौन ऐसा है जिसका स्थान दोनों तरफ से, प्लेस दोनों तरफ से बता रखा है। एक लिस्ट में घड़ी आरंभ से 45 है, लेकिन देखिए पूरे क्वेश्चन में कहीं भी यहां पर घड़ी अंत से दिया है क्या? बिल्कुल दिया है। एक लिस्ट में घड़ी आरंभ से क्या है? 45वें स्थान पर। फिर कहता है रेडियो अंत से क्या है? 75वें स्थान पर। रेडियो की पोजीशन अंत से बता रखा है। फिर कहता है यदि घड़ी अंत से 61वें स्थान पर। हाँ, तो रेडियो का आरंभ से स्थान बताओ। दोस्तों, रेडियो का स्थान दोनों तरफ से नहीं दिया है, अंत से दिया है और आरंभ से आपसे पूछना चाहता है। जबकि घड़ी की पोजीशन बोथ एंड से गिवन है, दोनों तरफ से दे रखा है। तो सबसे पहला काम ये करना है कि जिसकी पोजीशन दोनों तरफ से दिया है, दोनों को जोड़कर 1 माइनस करो, टोटल नंबर ऑफ कमोडिटीज आ जाएगा। तो बताओ, घड़ी आरंभ से 45वें स्थान पर है, अंत से 61वें स्थान पर है, दोनों को जोड़ दो, 1 माइनस कर दो, तो 106 में से एक गया 105, यानी टोटल नंबर ऑफ कमोडिटीज 105 आ गया। अब हम क्या करेंगे? कुल वस्तुओं की संख्या पता चल गया है और रेडियो का स्थान तुम्हें अंत से मालूम है, तो आरंभ से मान लो निकालना है, तो ये क्वेश्चन मार्क आरंभ से हो गया। अब प्लस अंत से पोजीशन दिया है 75, दोनों को जोड़िए, 1 माइनस करिए, बराबर 105 कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि टोटल कर दीजिए। पोजीशन फ्रॉम वन एंड हमें पता नहीं है, जो कि निकालना है, तो क्वेश्चन मार्क है। पोजीशन फ्रॉम अदर एंड गिवन है 75, रेडियो का देखिए, और दोनों को जोड़ के 1 माइनस करोगे, टोटल आ जाएगा। टोटल की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया है 105 है ना।
जब घड़ी की पोजीशन दोनों तरफ से मालूम था, दोनों को जोड़ के 1 माइनस किया, टोटल नंबर ऑफ कमोडिटीज आ गया 105। अब देखिए रेडियो की पोजीशन हमें अंश से पता है, आरंभ से निकालना है, दोनों को जोड़ के 1 माइनस करेंगे। अब इसको पक्षांतर करेंगे ना तो उधर 106 हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क प्लस 75 बराबर 106, और 106 में से 75 निकाल दीजिए, क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा 106 में से 75 निकाल दीजिए, तो कितना आ जाएगा बताओ? 31, है ना? कितना आ जाएगा? 31। यानी कि रेडियो का जो आरंभ से स्थान पूछा गया है वो 31 है, यानी कि वो 31 है, राइट? तो आपने इस क्वेश्चन में क्या देखा कि अगर एक ही वस्तु की पोजीशन दोनों तरफ से दिया है, जैसे घड़ी की पोजीशन दोनों तरफ से दिया है, तो मैंने दोनों को जोड़ा और 1 माइनस किया, टोटल आ गया, ठीक? जब टोटल पता हो गया और एक तरफ से रेडियो का पोजीशन अगर मालूम है, तो टोटल में से ज्ञात पोजीशन घटा के 1 जोड़ दो, 105 में से 75 घटाओ 25 आएगा, और 1 जोड़ोगे तब भी 31 आ जाएगा, वैसे भी आ जाएगा। मतलब कि मैंने पहले अलग-अलग आपको बताया, फिर उसी फार्मूले को मैंने जॉइंट करके बताया, फिर मैं आपको अभी इससे अगला स्टेप क्या होगा उस पे आता हूँ, ठीक है? जैसे मान लो कि मैं ये क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक? एक पंक्ति में एक पंक्ति में अनिल एक पंक्ति में अनिल आरंभ से 12वें स्थान पर है, और सुनील अंत से 8वें स्थान पर है। सुनील अंत से 8वें स्थान पर है, ठीक है? तो निम्न प्रश्नों का उत्तर दो। अब इस पर देखो 3 क्वेश्चन मैं पूछता हूं। पहला क्वेश्चन है कुल व्यक्तियों की अधिकतम संख्या बताओ। दूसरा सवाल है कुल व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या बताओ। तीसरा है कुल व्यक्तियों की संख्या बताओ। देखो इस पर मैंने तुमसे 3 सवाल पूछा है, ठीक है? आपको जो डेटा दिया है उसमें दिया है इन अ रो अनिल इज 12 पोजीशन फ्रॉम बिगिनिंग एंड सुनील इज एट पोजीशन फ्रॉम एंड, ठीक है? गिव द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। इस पर 3 क्वेश्चन आपसे पूछा है। कुल व्यक्तियों की अधिकतम संख्या पूछा है, कुल व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या पूछा है, और कुल व्यक्तियों की संख्या पूछा है ना? 3 क्वेश्चन पूछा। देखो मैंने आपसे अभी क्या बोला, एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति, एक ही विद्यार्थी की पोजीशन अगर दोनों तरफ से दिया है दोस्तों, तभी दोनों को जोड़ के 1 माइनस करोगे। अगर दो डिफरेंट वस्तु की पोजीशन दी गई है, अगर दो डिफरेंट व्यक्ति की पोजीशन दी गई है, तब दोनों को जोड़ के आप 1 माइनस नहीं करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए अनिल की पोजीशन दी गई है 12वां, और सुनील अंत से है 8वां। तो भैया देखो यहाँ पर दो डिफरेंट लोग हैं। अगर सिर्फ अनिल की पोजीशन दोनों तरफ से पता होता ना, तो दोनों को जोड़ के 1 माइनस कर देता, टोटल आ जाता। मगर दो डिफरेंट लड़कों की पोजीशन दी गई है ना? तो मतलब अनिल आरंभ से क्या है, 12 नंबर पे हैं, और सुनील अंत से क्या है ना? ये 8वें नंबर पे हैं। हमें ये नहीं पता है कि बीच में कितने लोग हैं, ठीक है ना? बीच में कितने लोग हैं आई डोंट नो,
भाई अनिल को बैठाने के लिए आपको 12 चेयर आपको लगाना पड़ेगा, है ना? आपको 12 चेयर व्यवस्था करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। याद रखो अनिल तभी बैठेगा आराम से 12वीं सीट पर जब आप 12 कुर्सी वहां पे रखेंगे, ठीक है? और सुनील अंत से 8वीं सीट पे है। लेकिन भाई सुनील 8वीं सीट पर चलो अंत से है, लेकिन अनिल और सुनील के बीच में कितने लोग बैठे हैं ये तो नहीं पता है ना। तो देखो वो डिपेंड करेगा कि बीच में जितने लोग ज्यादा होंगे उतने ही अधिकतम संख्या होगी, है ना? तो कुल व्यक्तियों की अधिकतम संख्या बताओ, ये हम कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है? कुल व्यक्तियों की संख्या बताओ, यार जब हमें बीच का नहीं पता है, अगर हमें बीच का नहीं मालूम है, कुल व्यक्तियों की भी संख्या नहीं बता सकते हैं, सी एंड डी। लेकिन याद रखना कि न्यूनतम संख्या बता सकते हैं। इस डेटा पर, इस क्वेश्चन पर न्यूनतम संख्या आप फाइंड आउट कर सकते हो डेफिनेटली। कैसे कर सकते हो? क्योंकि देखो अनिल को बैठने के लिए क्या चाहिए? 12 सीट चाहिए, है ना? तो कम से कम न्यूनतम मिनिमम अगर आपको 12 सीट तो चाहिए ही चाहिए, 12 से कम लोगे तो अनिल नहीं बैठेगा, है ना? तो एटलीस्ट अगर हम 12 सीट लेते हैं, तो चूंकि सुनील की पोजीशन इंड से 8वीं है, तो 12 सीटों में 8वीं सीट पर बैठा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ सुनील को बैठा सकते हैं। इस प्रकार न्यूनतम आंसर इसका आ जाएगा 12। ठीक? अगर आपसे दो अलग-अलग व्यक्तियों की पोजीशन दे और बीच की संख्या अगर ना बताए और अधिकतम अधिकतम अगर पूछता है तो ज्ञात नहीं कर सकते। अगर आपसे कुल संख्या पूछता है तो भी ज्ञात नहीं कर सकते। मगर अगर न्यूनतम संख्या पूछता है तो उसका जो बड़ा डिजिट होगा, ये डिपेंड नहीं करता कि वो आरंभ से है कि वो अंत से है, जो भी उसमें बड़ा डिजिट होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, राइट? तो उसमें आपका आंसर क्या होगा? जो बड़ा वाला डिजिट है वो आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि इसकी पोजीशन बड़ी थी, तो जो उसमें बिगर पोजीशन है वही आपका आंसर बनेगा यानी 12, राइट? अगर मान लो सुनील अंश से दे देता 15 तो इसका आंसर 15 हो जाता, है ना? 12 से बड़ी डिजिट हो जाती, तो यहाँ पर 12 आंसर आपका बनेगा न्यूनतम, राइट? आइए अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, अब इससे आगे बढ़ेंगे। जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, वैसे एक-एक लेयर आपका साफ होता जाएगा, हटता जाएगा। मैंने आपको देखो बिल्कुल एकदम जीरो से बेसिक समझाने की कोशिश किया है। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि क्यों हम जोड़ करके एक घटाते हैं, फिर क्यों टोटल में से घटा के एक जोड़ते हैं, फिर दोनों को कंबाइन करके मैंने एक क्वेश्चन बनाया, फिर आपको मैंने ये बताया कि किस सिचुएशन में कैन नॉट बी डिटरमाइंड का आंसर आप करेंगे, है ना? फिर इसके बाद देखिए अब एक क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, ठीक है? जब दो व्यक्तियों की पोजीशन अलग-अलग साइड से दिया जाए, ठीक? और किस सिचुएशन में हम जो है कुल संख्या या अधिकतम संख्या निकाल सकते हैं, है ना? अब मैं फिर से आपको इसी पॉइंट को और क्लियर कर देता हूं, देखो इस क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। एक पंक्ति में एक पंक्ति में पंकज आरंभ से 11वें स्थान पर है। एक पंक्ति में पंकज आरंभ से 11वें स्थान पर है और नवीन नवीन अंत से 7वें स्थान पर है। नवीन अंश से 7वें स्थान पर है, ठीक है? एक पंक्ति में पंकज आरंभ से 11वें स्थान पर है और नवीन अंश से 7वें स्थान पर है। ओके? तो अब क्या कहता है? तो कहता है पंक्ति में कुल व्यक्तियों की पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो। कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो
यदि वे दोनों पड़ोसी हों, यदि वे दोनों पड़ोसी हों। दोस्तों यहां पर पड़ोसी बना दिया। अगर ये पड़ोसी होने की बात नहीं कहता, अगर ये पड़ोसी नहीं बनाया होता, तो इसका भी आंसर होता ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर दो डिफरेंट डिफरेंट व्यक्ति हैं, है ना। बीच की संख्या अभी भी नहीं बताया है, लेकिन बीच की संख्या अभी भी नहीं बताया है, लेकिन याद रखना कि अगर वो पड़ोसी होने की बात कह दिया तो मतलब आंसर निकलेगा। अगर वो पड़ोसी होने की बात नहीं करता तो आंसर नहीं निकल पाता। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। देखो, एक पंक्ति में पंकज आरंभ से क्या है? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दोस्तों एग्जाम में कभी भी लाइन खींच कर करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एग्जाम में कभी भी लाइन खींच के आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, है ना। वो तो बस हम समझाने के लिए लाइन खींच लिया है ना। तो फिर क्या कहता है? पंकज आरंभ से देखो क्या हो गया, पंकज जो है आरंभ से हो गया 11, और नवीन क्या है? नवीन जो है अंत से क्या है? 7वां। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो नवीन आ गया। ठीक है भाई, नवीन आ गया। तो अब कहता है कि एक दो डिफरेंट डिफरेंट लड़के हैं। ध्यान रखना कि पंकज डिफरेंट है, जैसे अनिल सुनील डिफरेंट था ना, तो वहां पे आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन था ना। तो देखो वैसे यहां भी दो डिफरेंट बच्चे हैं, लेकिन इनके बीच में क्लियर हो गया कि कोई नहीं है। क्यों क्लियर हो गया? क्योंकि यहां पे लिखा है इफ। इफ कहता है कि यदि वे दोनों क्या हैं? इफ दे आर एडजेसेंट, इफ दे आर बी एडजेसेंट, यदि वे दोनों पड़ोसी हो। अगर उसने पड़ोसी कह दिया तो जान लो कि फिर बीच वाली कंडीशन खत्म हो गई। भाई हमारे बगल में कोई खड़ा है, हमारे पड़ोसी है, तो हमारे उसके बीच में थोड़ी ना कोई होता है ना। तो दोनों पड़ोसी हो गए। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम भाई आएगी। एक प्रॉब्लम ये आएगी कि यार पड़ोसी तो हमेशा दो होता है। हमारे दाहिने भी पड़ोसी खड़ा हो सकता है, हमारे बाएं भी पड़ोसी हो सकता है, या लाइन मान लो वर्टिकल है तो हमारे आगे भी पड़ोसी हो सकता है, हमारे पीछे वाला भी पड़ोसी हो सकता है ना। तो पड़ोसी तो दो होते हैं। तो याद रखना कि इसके दो आंसर आएंगे। अगर टोटल पूछे तो क्या बताओगे, और अधिकतम पूछे तो क्या बताओगे, न्यूनतम पूछे तो क्या बताओगे? जरा ध्यान देना। ठीक है, देखिए अगर ये अपार्ट, अलग अलग अगर आप इनको जोड़ते हैं, यहां से ये 11 है और यहां से ये क्या है? 7 है, और इनके बीच में कोई नहीं है, तो 11 और धन 7 जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा 18। मतलब ये टोटल लाइन कितनी है? 18। लेकिन याद रखना कि ये जो नवीन है, फिर से मैं थोड़ा लाइन एक खींच लूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो ये जो पंकज हैं यहाँ पे हैं, पंकज जो हैं यहाँ पे हैं, देखो ये पंकज हैं, ठीक है। अब नवीन क्या है? अंत से जो है 7वां है। तो भाई पड़ोसी जो है नवीन यहाँ भी तो बन सकता था ना दोस्तों। नवीन पड़ोसी यहाँ भी तो बन सकता था। यहाँ भी तो नवीन रह के इनका पड़ोसी हो सकता है। पड़ोसी मेरा बाएं भी हो सकता है, पड़ोसी मेरा दाहिने भी हो सकता है। तो यहाँ भी तो नवीन आ सकता है। अगर नवीन मान लीजिए यहाँ आ जाता है, तो ये लाइन क्या होगी ना, ओवरलैप कर जाएगी। कितना स्थान? 2 स्थान ओवरलैप कर जाएगी। तो मतलब आपको क्या करना है कि नवीन अंश से 7वां है, तो गिन लीजिए अंश से 7वां। 1 2 3 4 5 6 7, नवीन अंश से 7वां हो गया। पंकज गिनोगे तो आराम से 11 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना। देखो ये अंश से नवीन 7वां हो गया, पंकज आराम से 11वां हो गया। अब नवीन यहाँ पर इनका पड़ोसी हो गया भैया। अब बीच में कोई नहीं है ना। तो इस अब अगर ये काम आप करोगे ना तो भी कोई गलत नहीं काट सकता। पड़ोसी, मगर ये नहीं कंफर्म है कि कौन वाला पड़ोसी, दाहिने वाला कि बाएं वाला। तो इसका डबल आंसर बनेगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि कुल संख्या बताओ, तो इसको गिनोगे ना। देखो इसमें 2 प्लेस ओवरलैप हुआ है ना, तो 2 कम हो जाएगा। 18 में से 2 कम हो जाएगा। अगर आप लाइन गिनोगे ना, तो 18 में से 2 लाइन कम हो गई, यानी 16 हो जाएगी। टोटल लाइन गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 है ना, 16। तो याद रखो, अगर आपसे पूछे कि कुल व्यक्तियों की यदि वे दोनों पढ़ो, कुल व्यक्तियों की संख्या बताओ, तो आप कहोगे 16 अथवा 18। ठीक, अगर आपसे पूछेगा कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए, तो आप खाली 18 नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पड़ोसी होने की 2 कंडीशन बन रही है, इसके डबल आंसर आएंगे। तो आप कहोगे या तो 16 होगा या तो 18 होगा। लेकिन अगर आपसे पूछे अधिकतम संख्या बताइए, अधिकतम संख्या बताइए, तो आप कहना कि भैया इसमें 18 होगा। ठीक है, अगर ये पूछे कि न्यूनतम संख्या बताइए, न्यूनतम संख्या बताइए, तो आप कहोगे कि आंसर इसमें 16 होगा। ठीक है, आंसर इसमें 16 होगा। तो मतलब अभी मैंने प्लेस अरेंजमेंट का शुरुआत किया है। दोस्तों मैं बता दूं कि चैप्टर बहुत लेंदी है और इसमें जो है बहुत सारी बातें हैं करने को, बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को, है ना? तो अगर अब वीडियो जो होते हैं बहुत शॉर्ट होते हैं, एक-एक टॉपिक जो है एक-एक वीक पढ़ाया जाता है। लोग कहेंगे कि ये चैप्टर तो 1 दिन में खत्म हो जाता है। दोस्तों मैं बता दूं कि मैं 5 टू 6 डेज़ में एक-एक चैप्टर पढ़ाता हूँ, तब जाकर के सारा कॉन्सेप्ट एक-एक चीज़ उसका क्लियर होता है। हाँ, तो डेफ़िनेटली फिर भी जो बच्चे दूर हैं, शहर से दूर हैं, नहीं आ सकते हैं, उनके हेल्प के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ। तो अगर वो देख रहे हैं तो उनका जो बेसिक लेवल का जो कॉन्सेप्ट है, अभी आज का वीडियो मेरा अगर देखे होंगे, तो डेफ़िनेटली प्लेस अरेंजमेंट में उनका क्लियर हो गया होगा। इसके आगे आगे कंटिन्यू रहेगा। ओके, थैंक यू।